सभी चिंतनशील बंधुओं को मेरा अभिवादन। मेरे चैनल अमृत विचार में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सभी का बहुत बहुत आभार। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे मैं इसी प्रकार अन्य जानकारियाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकूँ। अंतर्विवाह तथा बहिर्विवाह के संबंध में हिंदू समाज में जो नियम बने हुए हैं उनकी कभी आवश्यकता रही होगी, परंतु वर्तमान काल में तो ये प्रथाएं समाज के लिए हितकर सिद्ध नहीं हो रही हैं। अंतर्विवाह के कारण विवाह का क्षेत्र अत्यंत सीमित हो जाता है। बहिर्विवाह न करने के कारण जाति के भीतर भी अपने गोत्र में, अपने प्रवर में, अपने सपिंड में विवाह नहीं हो सकता। इससे विवाह का क्षेत्र और भी अधिक संकुचित और सीमित हो जाता है। इस सब का परिणाम हिंदू समाज के लिए हितकर नहीं हो रहा। विवाह के लिए लड़के लड़की ढूंढना एक समस्या हो जाती है। विवाह के क्षेत्र का इतना अधिक सीमित हो जाने का परिणाम यह होता है कि लड़कियों को वर नहीं मिलते, जो मिलते भी हैं वे भारी दहेज मांगने लगते हैं। कई जातियों में तो लड़के की पढ़ाई का सारा खर्च लड़की के बाप को देना पड़ता है। लड़की के माँ बाप कर्जा उठाकर उसकी शादी करते हैं और उसके लालची सास ससुर रुपया खींचने के लिए उसे जीवन भर तंग करते रहते हैं। दहेज को नाजायज या गैर कानूनी करार देने पर भी इन प्रथाओं के कारण चोरी छिपे दहेज आज भी जारी है। अंतर्विवाही तथा बहिर्विवाही प्रथाओं का एक दुष्परिणाम यह भी होता है कि अपनी जाति में योग्य वर न मिलने के कारण लड़की के माता पिता किसी अधिक उम्र की व्यक्ति के साथ लड़की का विवाह कर देते हैं, अथवा लड़की बिना विवाह के ही पूरा जीवन घर में काट देती है। विवाह न करने से समाज में जो दुष्परिणाम होते हैं वे भी समाज को भुगतने पड़ते हैं। अभी तक हमने देखा कि हिंदू विवाह में क्या क्या प्रथाएं रही हैं और इन प्रथाओं से हिंदू समाज को किन दुष्परिणामों को भोगना पड़ता है। कहीं गोत्र तथा प्रवर में विवाह नहीं कर सकते, कहीं सपिंड में विवाह का निषेध है, कहीं अनुलोम की रुकावट, कहीं प्रतिलोम की रुकावट, कहीं जाति की रुकावट। इन सभी बातों के खिलाफ समय समय पर आंदोलन होते रहे, भिन्न भिन्न कानून बनते रहे, परंतु इन सभी कानूनों से शिक्षित तथा प्रतिगामी हिंदू समाज की सभी मांगें पूरी नहीं हुई। बहुत लोगों के प्रयासों से 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम बनाया गया, जिसकी मुख्य शर्तें हैं: विवाह के समय किसी भी पक्ष की पत्नी या पति जीवित नहीं होने चाहिए, दोनों पक्षों में से कोई विकृत मस्तिष्क या पागल नहीं होना चाहिए, वर 18 तथा वधू 15 वर्ष पूरे कर चुके होने चाहिए, परंतु अब यह आयु बढ़ाकर वर की 21 तथा वधू की 18 कर दी गई है। दोनों पक्ष निषेधात्मक संबंधों की श्रेणी में नहीं आते हों। अगर इन पक्षों की कोई प्रथा जिसके द्वारा ये नियंत्रित होते हों इस प्रकार के संबंध की आज्ञा देती हो तो अपवाद हो सकता है। दोनों पक्ष एक दूसरे के सपिंड ना हो। सपिंड के विषय में स्मृतिकारों में मतभेद रहा है, परंतु हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार पिता की 5 तथा माता की 3 पीढ़ियों को सपिंड कहा गया है और इन्हीं में विवाह वर्जित है, इनके बाहर की पीढ़ियों में नहीं। विवाह किसी भी पक्ष के रीति रिवाजों के अनुसार हो सकता है, परंतु अगर विवाह में सप्तपदी की प्रथा हो तो सप्तपदी का अंतिम पद उठा चुकने के बाद विवाह पूरा समझा जाएगा। अगर कोई अपने विवाह का कानूनी प्रमाण लेना चाहे तो राज्य सरकारें अपने अपने राज्यों में इन विवाहों को रजिस्टर्ड करने की व्यवस्था कर सकती हैं। अगर कोई राज्य सरकार अपने प्रदेश में इस प्रकार की आवश्यक व्यवस्था करना चाहे तो वह वैसा भी कर सकती हैं, और तब जो व्यक्ति विवाह को रजिस्टर्ड नहीं कराएगा उस पर 25 रुपए तक जुर्माना हो सकता है। हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत तलाक से संबंधित कुछ मुख्य शर्तें भी हैं। तलाक की आज्ञा किन्हीं खास अवस्थाओं में ही दी गई है। तलाक इतना आसान नहीं बना दिया गया जितना जानकारी न रखने वाले लोग कहा करते हैं। उदाहरण के लिए व्यभिचार, धर्म परिवर्तन, पागलपन, कुष्ठ रोग, यौन रोग, संन्यास,
7 वर्ष तक लापता होना आदि हालातों में तलाक की व्यवस्था है। हिंदू विवाह अधिनियम का हिंदू समाज पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। इस कानून में जाति या धर्म के आधार पर विवाह की व्यवस्था नहीं की गई है। हिंदू की परिभाषा करते हुए बौद्ध, जैन, सिख सभी को हिंदू कहा गया है। ये सब आपस में विवाह कर सकते हैं। इस दृष्टि से यह कानून अंतरजातीय तथा अंतरधर्म विवाहों की दिशा में एक कदम है। अंतरधर्म में मुसलमान तथा ईसाई आदि नहीं आते, बौद्ध, जैन तथा सिख ही आते हैं। इस कानून के जारी होने के बाद से कोई हिंदू दूसरी पत्नी से विवाह नहीं कर सकता। यदि करेगा तो वह विवाह अवैध समझा जाएगा। इस कानून के अनुसार अब हिंदुओं में एक विवाह प्रथा का सूत्रपात हुआ। जो बहुपत्नी विवाह करेगा वह भारतीय दंड विधान की धारा 494 तथा 495 के अनुसार दंडनीय होगा। हिंदू सामाजिक विधान के अनुसार गोत्र तथा प्रवर में विवाह नहीं होता था। इस कानून के बन जाने के बाद यह प्रतिबंध उठ गया है। इस अधिनियम के अनुसार अब अनुलोम तथा प्रतिलोम विवाहों का कोई बंधन नहीं रहा, क्योंकि प्रत्येक हिंदू हिंदू मात्र में बिना किसी रुकावट के विवाह कर सकता है। साथ ही इस कानून के अनुसार सपिन की भी सीमा तय कर दी गई है। इस सीमा को पिता की ओर से 5 तथा माता की ओर से 3 पीढ़ियों तक कर दिया गया है। इससे एक हिंदू के विवाह का क्षेत्र कुछ बढ़ा है। इस कानून में विशेष अवस्थाओं में तलाक की भी आज्ञा है। अगर दोनों में से कोई भी व्यभिचारी हो, धर्म परिवर्तन कर ले, पागल हो, असाध्य कुष्ठ अथवा यौन रोग से पीड़ित हो, गृहस्थ त्याग कर संन्यास ले ले, 7 वर्ष से लापता हो, तो ऐसी स्थिति में तलाक की आज्ञा दे दी गई है। इसका प्रभाव यह हुआ है कि जो गृहस्थ इन संकटों में आजन्म फंसे रहने वाले थे, वे इनसे मुक्त हो सकते हैं और हो भी रहे हैं। आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। शेष चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।